शरबाना आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? Hi. Hi, How are you? good, and you? I'm good. Where is Sherry? Shri off today. She is not well. What? She's not well. Can you give me your address? I'm her cousin. Cousin? Okay, come inside. रख लूं छुपा के तुझे नैनों की किताब में, तू ही सवालों में हो, तू ही हर जवाब में। शरबानो, क्या हुआ तुम्हें? You okay? शरबानो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं। कैसे? मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं आप? आपको पता है कि मैं कमिटेड हूँ, मेरी शादी होने वाली है, और ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आर्यन? रमशा बेटा जल्दी से चाय ले आओ। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत उदास सा है। जानती हूँ आपका दिल क्यों उदास है। रमशा बेटा आप फोन करो जरा शहरबानो को, अगर जाग रही है तो बात करवा दो बाबा से, ताकि सुकून से नाश्ता करें। बाबा मैंने कॉल की थी शहरी को, बेल जा रही थी बट शहरी ने कॉल नहीं उठाई। हाँ तो सो रही होगी ना, उठेगी तो कॉल बैक कर लेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, मेरी जैसी शहरी से बात होती है मैं आपकी बात करा दूंगी। थैंक यू जुबैदा, तुमने यहाँ आकर इस घर को एक नई रौनक बख्शी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आप मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय बच्चियों का शुक्रिया करें। आपने एक बार बिल्कुल ठीक कहा था कि बेटियों के सीने में बाप का दिल धड़कता है, तो ऐसे भी इतना अरसा हो गया ये बात दोहरा के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे भी रिश्तों में ताकत तब तक होती है जब तक मिठास रहे इनमें बाकी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घर के रिश्तों में मिठास हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन।
मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी दोस्त को आपकी ज़रूरत है आर्यन। प्लीज़ होश में आ जाए। तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल करती है आर्यन, और मेरे ख्याल में उसे तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए। कैसा फील कर रही हैं? बेटर। लगता है बुखार तो उतर गया है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। कॉफ़ी लाई हूँ आपके लिए। थैंक यू। मम्मी सो गई? अभी थोड़ी देर पहले ही सोई हैं। ठीक है। कैसा रहा आज का दिन? कुछ नया नहीं, बस वही जो रोज़ बताती हूँ आपको। तो ठीक हो? ठीक हूँ मैं। मुझे लगता है मैं थकती जा रही हूँ। अम्मी का बिहेवियर मेरे साथ नॉर्मल ही नहीं हो रहा। इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उनके। और मज़े की बात, मेरे हाथ का खाना भी खा लेती हैं और जब मौका मिला मुझे ताना दे देती हैं। देखो, अब तो तुम उन्हें काफ़ी बेहतर समझ चुकी हो। वक्त ही नाराज़गी है, एक न एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी तुम इतना अच्छे से उन्हें टैकल कर रही हो। यही सोच कर कोशिश कर रही हूँ कि शायद वो एक दिन ठीक हो जाएंगी। और सही बताऊँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। वो बड़ी हैं, माँ है हमारी। और क्या हक बनता है मेरा उन्हें माँ कहने का अगर मैं उन्हें मना नहीं सकती। हाँ, नाराज़ तो मैंने किया, लेकिन अब मनाओगी तुम हमारे लिए। इंशाल्लाह। चलो कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। ईमान सो गई है दादी के पास? अच्छी बनी है। अरे भाई हाँ हाँ ठीक है, लेकिन लो पहले ये बाबा से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा, आप सुनाएं। सुना आप उदास हो गए थे बहुत। हाँ बेटा, बस ऐसे ही है। तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस काम, पढ़ाई, ये सारा बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि थक जाती हूँ। अपना ख्याल रखा करो। अच्छा ये बताओ कब वापस आ रही हो? कब तुम्हारा मास्टर फाइनल आएगा? बाबा बस एक हफ्ते तक मिल जाएगी, फिर इंशाल्लाह विदिन 15 डेज मैं आपके पास होंगी। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वैसे तो वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, लेकिन जो इंतजार का वक्त होता है वो बड़ा कठिन होता है। बस जल्दी से आ जाओ। चलें, थोड़ा हिम्मत से काम लें, बहुत जल्द मैं अपने बाबा के पास होंगी। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की है? नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे, इसी वजह से ऑफ लिया था। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखो और आने की डेट ज़रा ज़रूर मुझे जल्दी बताओ। ठीक है बाबा,
रमशा से बात करवा दे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो शेरी, ये तो बताओ वहाँ मौसम कैसा है? ये अल्लाह तेरा शुक्र। क्यों नहीं आ रहा? वो तो हेलो। हेलो, हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपने तो फिर फोन ही नहीं किया दोबारा। तुम बोल रही हो शायद कि फ़ोन तुमने करना था। खैर बताओ कैसी हो, काम? बिल्कुल ठीक हूँ, बस कैफे पे थी, सोचा आपको कॉल करती हूँ। वैसे फ़ोन में ज़्यादा इसलिए नहीं करता कि मुझे पता है तुम बिजी होती हो। वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शूट पर हैं? नहीं, अगेन रात के सीन्स हैं, इसलिए फ्री हूँ। क्यों? चलें ठीक है, आज लंच मेरी तरफ से, मैं आपको लंच में लेके जा रही हूँ। क्या सुन रहा हूँ, मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा। मतलब आज कहीं सूरज मगरब से तो नहीं निकला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये डायलॉग ना आपके मुंह पर अच्छे नहीं लगते, पुराने हो गए। चलिए ठीक है, लंच ब्रेक में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। चलो बाय। तो फाइनली मान गया? फिलहाल तो मैंने बात की है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। वैसे ये यकीन तो आपको पहले भी था। फिर क्या हुआ? वो बहुत बदल गया है, पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। दिल तो उसका पहले ही बहुत अच्छा था और सारी दुनिया ये बात जानती है। तुम देखो ना, यूं सोशल वर्क चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन फारिया, तुम्हें उसकी खातिर खुद को बदलना होगा। तो आपने मुझ में ऐसे क्या बुराई देखी? बुराई तो हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं छुपी होती है। असल बात है इंसान उस बुराई को ढूंढ कर निकाले। तुम्हें भी अपने अंदर से पुरानी फारिया को ढूंढ कर निकालना होगा और एक नई फारिया को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं अब अपने बेटे के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। देखो, ये सही है, तुम मेरे भाई की बेटी हो, मुझे बहुत अजीज हो, लेकिन आर्यान मुझे सबसे ज़्यादा अजीज है कि आर्यान मेरा बेटा है। तुम समझ रही हो ना? गुड। हाय। हाय। आपको पता है मैंने आज आपको क्यों इनवाइट किया? लंच पे? वो भी बात है, अगर कुछ और भी कहना। और क्या? आर्यन, मैंने आपकी मोहब्बत के बदले में आपके साथ बहुत गलत किया। आज मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि मैं बहुत गलत। आपने वाकई मुझसे सच्चा प्यार किया है और वो प्यार आपकी आंखों में साफ नजर आता है। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। शहबाना, तुम्हारे दिल में जो भी है प्लीज खुल के बता। आर्यन, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, क्या आप मुझे अपना बनाएंगे? बताएं आर्यन।
आर्यन, आर्यन, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। समझ गए। आप आर्टिस्ट लोग भी बहुत स्ट्रेंज होते हैं। जहाँ कोई अच्छा फ्रेम नजर आया उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। सही कहा तुमने। बस दुआ करो जो मैंने विजुलाइज किया है वो सचमुच हकीकत हो जाए। गुड लक, ऐसा ही होगा। अच्छा बताएं, आज डिनर कहाँ करेंगे? वैसे भी आज मेरी टर्न है। चाह तुम्हारी बस। अच्छा ये बताओ, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जॉब, स्टडीज? अब तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ यहाँ। जैसे ही डिग्री मिलेगी पाकिस्तान चली जाऊँ। तो वहाँ जाके क्या करोगी अब? नाइल तो नहीं है ना? क्या मतलब? मेरा मतलब है नाइल पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान जाके क्या करोगी? सो व्हाट, मैंने वैसे भी यूएस की एक कंपनी में अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ गया मैं वहाँ चली जाऊँगी। और नाइल? वो हाँ, नाइल से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। अब वो वैसे ही यूके में रहता है, उसके लिए यूएस शिफ्ट होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी वहाँ आ जाएगा। आप बताएं, जन्नत होम कैसे चल रहा है? सब कैसे हैं? बहुत अच्छी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने और स्कूल्स बनवाए, बल्कि वहाँ स्टाफ भी हायर किया और अब तो वहाँ स्टडीज़ भी चल रही। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। वाह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि जब तुम पाकिस्तान आओ तो अगर बीच में तुम्हारे पास ज़रा सा भी वक्त निकले तो एंजॉय ज्वाइन कर लेना। जिस तरह तुम उन सारे कामों को देख रही थी, उस एनजीओ को रन कर रही थी, यकीन करो उस तरह उसके बाद कोई नहीं कर सकता। वैसे भी जो जगह तुम छोड़ के गई थी वो आज सफाली है। मेरा मतलब है उस सीट पे अभी तक कोई नहीं आया, तो प्लीज़ अगर तुम आ सको तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए शाम हो रही है, वॉक करते हैं, फिर कुछ खा लेंगे। चल। कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। कैसी कश्मकश में है दिल, कैसी मजबूरियां, इस कदर करीब होके कितनी है दूरियां। चाह के भी कह ना सके, तेरे बिन जी ना सके, तू ही बता दे इस दिल का क्या करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सुनाओ कैसी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैं पढ़ाई कर रही थी। आप बताएं, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबा को अभी चाय दे के आई हूँ। अच्छा, खैर सब कैसा चल रहा है? और आर्यन का कुछ अता पता है? कहाँ है वो? जी मामा, हुई थी उनसे मुलाकात। वैसे बेटा कितना बड़ा दिल है ना उसका। इतना कुछ तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद भी वो तुमसे मिल लेता है, बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ उससे माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लेने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। जी मामा, आपने पहले भी कहा था मुझे, मैंने मांग ली माफ़ी। बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी अगर वो वहाँ है तो मुझे तसल्ली है कि कोई तो है ना तुम्हारे पास, वरना परदेश में अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं।
जी ठीक कह रही हैं आप। बेटा जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर छोटी छोटी बातों की वजह से हम इसी तरह बैठ जाएं तो हम तो अपने अच्छे लम्हात भी ना खुद ही ज़ाया कर देते हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना, जो पल मिले उसे अच्छे से जी लो। कैसे कर लेती हैं आप इतनी अच्छी अच्छी बातें मामू। बेटा ये अल्फाज ही तो होते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं या फिर दूर कर देते हैं। अच्छा खैर तुम पढ़ो, मैं ज़रा खाना देख लूँ, मैंने चढ़ाया है। ठीक है, चलो बाद में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो। हाँ शर्बानो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, संडे तुम्हारा ऑफ है ना, तुमने मुझे बताया था। ऑफ तो होता है मगर मैंने कब बताया। अच्छा ना, अब इन छोटी छोटी बातों में क्या पढ़ना। मगर बताएं संडे को है क्या? शादी। शादी? किसकी शादी? मेरी और तुम्हारी, और किसकी? मजाक कर रहा हूँ यार, कभी कभी ऐसे ही बात को आगे बढ़ाने के लिए फजूल सा जोक करना पड़ जाता है ना। अच्छा अब साफ साफ कहें कि बात क्या है। यार अब संडे को मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी साइट सीइंग करूँ, यहाँ की जो अभी खूबसूरत जगह है वो तुम्हारे साथ देखो। अगर तुम मुझे एक दिन दे दो अपने साथ स्पेंड करने के लिए, अच्छा है ना, कुछ यादें रह जाएंगी, मैं अपने फ़ोन में कैप्चर भी कर लूँगा। क्या हुआ, तुम्हारी खामोशी को मैं ना समझूं क्या? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बस तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे हम मिल रहे हैं, ठीक है? ओके डन। ओके बाय। मामला पहले से बेहतर लग रहा है। कह रही थी कि माफी भी मांग चुकी है। भाई इसका क्या भरोसा, क्या पता ऐसी बोल रही हूँ। नहीं ठीक कह रही है, क्योंकि पहली बार शहरी ने आर्यान के बारे में कोई गलत बात नहीं कही, बल्कि चुपचाप मेरी बातें सुननी थी, बस हुआ कर रही थी। इसका मतलब है हमने बहुत अच्छा किया आर्यान को शहरी के बारे में बता के। बस अल्लाह जो भी वक्त लाए बेहतरी का लेके आए। आमीन। हाँ जन्नत होम से फोन है। हेलो जी जी, अच्छा मैं कल आऊँगी, उनसे कहेंगे वो परेशान ना हो। उन्हें कहें कि जुबैदा बाजी आएंगी तो संभाल लेंगे। जी ठीक, खुदा हाफिज़। क्या हुआ, सब खैरियत है? कुछ नहीं, बस बेचारी बेसहारा औरतें हैं, किसी न किसी बात पे परेशान हो जाती हैं। कल जाऊंगी, देखूंगी क्या मामला है। एक बात पूछूं तुमसे? जो पूछिए। कि अचानक किसी इंसान को एक अनजान शख्स से प्यार कैसे हो जाता है? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? अभी तक तो आपको प्यार में PhD हो जानी चाहिए। आपकी फिल्मों में 15 मिनट में प्यार होता है और अगले 2.5 घंटे में शादी भी हो जाती है, मगर आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो आम जिंदगी में क्या होता है? मैं तो लूजर हूं ना, फिल्मों में नकली प्यार करता, मुझे क्या पता कि असल मोहब्बत क्या होती है। लेकिन तुम तक चलती फिरती मिसाल हो प्यार की, जिसने एक शख्स को प्यार किया,
उस प्यार को निभाया और पा भी लिया। मुझे क्या पता मोहब्बत क्या होती है ना, इसीलिए पूछ रहा था तुमसे कि तुमसे बेहतर कौन बता सकता। खैर परसों जा रहा हूँ मैं वापस। आई होप के जाने से पहले तुमसे मुलाकात हो गई। श्योर। बाय द वे आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम दिया। आई होप मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा तुम्हें। नहीं। ओके देन, सी यू। सेफ। कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। कितनी है चाहत तुझे कैसे मैं बताऊं, हाल क्या है दिल का मेरे कैसे मैं सुनाऊं। चाह के भी कह ना सके तेरे बिन जी ना सके, तू ही बता दे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे, करे इस दिल का क्या करे, दिल का क्या करे। बहुत देर कर दी आज आपने आने में। हाँ बस एक एक्सीडेंट देखता हुआ आ रहा हूँ। सब ठीक था? क्या ठीक था, माशरे की बेबसी देख रहा था। एक यंग बच्चा जमीन पर तड़प रहा है, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ किसी की मदद का इंतजार कर रहे हैं। बिलाखिर एक एम्बुलेंस आई थी जो उसको उठा कर ले गई है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला उसके लिए सब बेहतरी करेगा। चले आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं ज़ुबैदा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ये सब देखकर तो मेरी भूख मर गई है। बस मैं ये सोच रहा था कि इंसान जब किसी मुसीबत या आफत में फंस जाए तो कितना बेबस और लाचार होता है। ठीक कह रहे हैं आप। आजकल लोग अपनी जिंदगियों में इतने मगन हो गए हैं कि दूसरों की जिंदगियों के गम दुख दर्द देखने वाले लोग अब रह ही नहीं गए। देखा नहीं आपने, जन्नत होम में आए हुए लोग अपने प्यारों के दुख दर्द झेल के वहां पहुंचते हैं, लेकिन जन्नत होम में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को पाके वो कितने खुश होते हैं, कितने बड़े बड़े गम भूल जाते हैं, है ना। अच्छा मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खाएं, क्योंकि मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, मुझे भी भूख लग रही है। चलें, अब आपने नहीं खाया तो खाना खाना पड़ेगा। आप खाना बनाएं प्लीज़। बेटा जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर छोटी छोटी बातों की वजह से हम इसी तरह बैठ जाएं तो हम तो अपने अच्छे लम्हात भी ना खुद ही ज़ाया कर देते हैं। क्या बात है, क्या सोचे जा रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ, जब पहली बार
शेरबानो ने मुझसे बात की थी आपके और मेरे रिश्ते के लिए, तो मुझे बहुत अजीब लगी थी ये बात, और मेरा जहन तो ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। और आपका दिमाग क्या कहता है? देखिए, उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं ना, यकीनन उसमें हमारी बहुत बड़ी भलाई होती। चलिए, शुक्र है कि आप खुश भी हैं और मुतमईन भी। जी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है मेरी इस खुशी में, क्योंकि आपने कभी भी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं कोई अजनबी हूँ, और इतनी इतनी अपनायत दी जिसकी वजह से आज मैं इतनी मुतमईन हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बचती है। आपने कुछ कहना था आर्यन? शर्बानो, मैं बहुत देर तक कोई बात अपने अंदर नहीं रख सकता, खासतौर पर अगर मैंने किसी से झूठ बोला हो तो। झूठ? पता नहीं लोग इतने कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने तुमसे एक झूठ बोला था शर्बान। मैंने फारिया से शादी नहीं की, बल्कि किसी से भी शादी नहीं की। तो आज क्यों बता रहे हैं सब? आज बताता है, पहले कोई फर्क थोड़ी पड़ना था, लेकिन जब यहाँ आके मैंने देखा कि तुम्हारी और नाइल की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें कुछ भी बताऊं तो तुम्हारे जहन में यह ख्याल ना आए कि मैं दोबारा से। तो अब क्यों बताया? सोचा कि हम दोनों अच्छे कोलीग्स रहे हैं, अच्छे दोस्त भी तो हैं, और वैसे भी झूठ तो एक ना एक दिन खुल ही जाता है, कोई भी बोले, मैं बोलूँ या तुम। वैसे भी आने से पहले अम्मी ने फारिया के बारे में बात की थी, मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ कर दो। फारिया अच्छी लड़की है, ये समझती भी है, हमारा इतना पुराना साथ भी है। तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, फारिया अच्छी लड़की है, आपके साथ अच्छी लगेगी। हाँ करते। बस यही सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से। थैंक यू शर्बाना, बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी तुमने। चलो चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है। मेरी शादी में तो तुम इत्तेफाक से पाकिस्तान में ही होगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरी शादी में आओ। जी आर्यन, गुड लक। खुदाफिज। खुदाफिज। कैसी कश्मकश में है दिल, कैसी मजबूरी
के